तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सचिन और डे बाय डे क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर क्लास 10 की साइंस पढ़ेंगे और चैप्टर 13 पढ़ेंगे। ये चैप्टर है क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। और ये हमारा चैनल है डे बाय डे क्लासेस, सब्सक्राइब करो जाके, फटाफट कर दो। सोचने वाली बात ही नहीं है कोई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। अगर आपको विद्युत धारा नहीं पता है तो आप राहुल सर की वीडियो देखो। राहुल सर ने काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है विद्युत विद्युत चैप्टर पे, तो जाके उसे देखो। फिलहाल हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें चुंबक पढ़ने को आएगा। तो हम चुंबक पहले देखते हैं। हम देखो आज कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली टॉपिक हमारी क्या है? चुंबक। पहले हम जानेंगे मैग्नेट क्या होता है। ठीक है। फिर चुंबक के गुण, दूसरी टॉपिक हमारी रहेगी चुंबक के गुण। तीसरी, ये वैज्ञानिक आर्स्टेड है, इनके कथन है, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद दिशा सूचक यंत्र, ये अगर हम बोले तो एक कंपास सुई होती है जो बिना किसी सेल वगैरह के भी टाइम बताती है। टाइम नहीं बताती बल्कि दिशा बताती है। टाइम गलत मैंने बोला, वो दिशा बताती है। दिशा सूचक यंत्र होता है तो वो दिशा बताती है। उसमें मैग्नेट लगे होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद दो चुंबक अगर है तो उनके बीच आकर्षण क्यों होता है, प्रतिकर्षण क्यों होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक चुंबक के बारे में। तो हम सबसे पहले ही चुंबक पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी क्या है? चुंबक। जान लेते हैं चुंबक क्या होता है। वह पदार्थ जो लोहे को या लोहे से, ये यहाँ पे क्या लिखा है, गलत हो गया। वह पदार्थ जो लोहे को या लोहे से बनी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। सीधा सा इसकी परिभाषा है कि वह पदार्थ जो लोहे से बनी, लोहा हो या फिर लोहे से बनी कोई वस्तु हो, उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। आप सभी को पता होगा ये बात कि अगर कोई चुंबक मैग्नेट होता है उससे लोहा सबसे जल्दी चिपकता है। लोहा सबसे जल्दी चिपकता है। जैसे अभी फोन का ही स्पीकर होता है ना, उसमें चुंबक होता है फोन के स्पीकर में। तो आप अगर कभी कभी होता है, कभी आप ब्लेड हो या फिर छोटी कील हो, तो जैसे ही उसके पास में जाती है ना तो वो चिपक जाती है। और अगर कहीं आप डीजे वाला साउंड ले लिया आपने, तो उसमें तो आप कुछ भी चिपका दो, वो सब कुछ चिपक जाएगा। तो यही है कि लोहे से बनी कोई भी चीज या लोहा हो, लोहे से बनी कोई चीज या लोहा, वो तुरंत के तुरंत चिपक जाए। और चुंबक से भी चुंबक चिपकते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। और मेरे ख्याल से चुंबक समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरी टॉपिक। हाँ, चुंबक के गुण। दूसरी टॉपिक हमारी है चुंबक के गुण। देखते हैं चुंबक के गुण क्या क्या है। सबसे पहला हम देखते हैं, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिण ध्रुव। हम एक चुंबक बना लेते हैं। ऐसे अगर आप लोग कभी फिजिक्स की लैब में गए होंगे तो आपको ऐसे दिखा होगा, इधर ऐसे दूसरा कलर होगा, इधर ऐसे दूसरा कलर होगा। एक साइड पे लिखा होता है एन, एक साइड पे लिखा होता है एस। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो जो उत्तरी ध्रुव है इसे नॉर्थ बोलते हैं और जो दक्षिणी है उसे साउथ बोलते हैं। तो ये दो ध्रुव हो गए। आराम से समझ में आया। आप कभी भी लैब में जाना, आपको चुंबक दिखेगा, चुंबक उठा के देखना, उस पे एन एस लिखे होते हैं। ठीक है। चलते हैं दूसरी देखते हैं। दूसरा इसमें दूसरी बिंदु क्या है? दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें क्या लिखा है? दो चुंबक। हमने दो चुंबक ले लिया।
क्या किया, हमने दो चुंबक लिया, ठीक है, दो चुंबक के समान ध्रुव, समान ध्रुव का मतलब नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो फिर दो चुंबक समान ध्रुव, समान ध्रुव का मतलब इधर भी यस आएगा और इधर यन हो गया। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मैं नहीं चिपकूंगा, भाग यहां से। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर दो चुंबक के समान ध्रुव होंगे, अगर हमने दो चुंबक लिया और उसके ध्रुवों को बराबर ध्रुव मतलब कि समान ध्रुव हो गए, दोनों ध्रुव समान हैं, साउथ साउथ अगर एक तरफ कर दिया तो वो कभी चिपकेंगे नहीं, वो बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे। आप फोर्स लगाओगे ना अपने हाथों से ऐसे पकड़ के, फिर भी वो आपको धक्का देंगे, नहीं चिपकेंगे। और इसका उल्टा जस्ट है क्या, तीसरा वाला पॉइंट है कि दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा वाला पॉइंट बोल क्या रहा है, जरा हम देखते हैं। हमने दो चुंबक लिया, एक चुंबक NS और दूसरा चुंबक N और S, ठीक है। अब ये जो चुंबक रहेंगे ना, ये इनके असमान ध्रुव हैं, ये N है ये S है, तो ये आपस में ना चिपक जाएंगे, आके फट से एकदम ये एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक में चिपक जाएंगे। चुंबक तो सारे लोगों ने चिपकाया होगा, इससे समझने में बहुत आसानी होगी। बचपन में ना आप लोगों ने बहुत ऐसे लुका लुका के चिपकाया होगा, कुछ ऐसे होते हैं उसके स्ट्रक्चर, ऐसे। ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, समझ जाओ यार, ऐसे होता ना, तो ऐसे अलग करके फिर ऐसे आसमान में उछालते हैं, ऐसे उछालोगे ना तो बीच में आपके हाथ में वो चिपका हुआ आता है। या फिर बहुत सारे लोग जब बिगड़ा हुआ स्पीकर मिल जाता है उसे तोड़ के निकाल लेते हैं, उसको चिपकाते हैं, तो ऐसे होता है। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। हम चलो आते हैं चौथे पॉइंट पे। स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा को संकेत करता है। सीधा सा मतलब हम समझते हैं कि हमने एक ऐसे ही, कहीं आप हाथ में ऐसे एक चुंबक लो, उसे लटका लो, हमने एक ऐसे मान लो किसी से मान लो बांध दिया, एक तागा बांध दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ नीचे एक नॉर्थ साउथ का हमने एक तागा यहाँ पे बांधा, और यहाँ पे एक हमने मैग्नेट चुंबक बांध दिया। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो चुंबक हमने लटकाया तागे से बांध के, वो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो हमेशा उत्तरी दिशा को प्रदर्शित करेगा, वो हमेशा उत्तरी दिशा में ही जाके रुकेगा। अगर ये साउथ वाला है तो ये हमेशा दक्षिणी दिशा में ही जाके रुकेगा, ये उत्तरी दिशा में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। इसी के बेस पे हमने कंपास सुई बनाई हुई है, जो दिशा सूचक यंत्र है हमने इसी के बेस पे बनाई हुई है। तो ऐसे हमने किसी भी चुंबक को ऐसे लटकाया नीचे बांध के, तो उसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो उत्तरी तथा जो साउथ वाला है वो जाके दक्षिणी में ही स्थित होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आया होगा। चुंबक के गुण क्या क्या है, उसके आगे चलते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या क्या है। हाँ, इसके बाद आता है, ये वैज्ञानिक है ऑस्टेंड का कथन। वैज्ञानिक ऑस्टेंड का कथन क्या है, इन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार, इस फिगर में अगर हम देखें, ऐसे हम एक फिगर बना लेते हैं, हमने एक मोटा सा तार ले लिया, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया, यहाँ पे हमने कहीं
एक प्रतिरोधक लगा दिया और इन्होंने कहा है कि ये एक तार है एक्स वाई। ठीक है, इन्होंने कहा ये प्लस वाला हिस्सा है, ये माइनस वाला हिस्सा है, इसका ये इधर से चलेगा, इधर से जाएगा। तो ये बोल रहे हैं ये जो तार है, अगर हमने तार के आसपास भी कहीं कंपास सुई रख दी, ठीक है, ये अगर हमने तार के पास कहीं भी कंपास सुई रख दी तो ये कंपास सुई हिलने लगती है जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। इनका सीधा सा मतलब यही है कि जब किसी चालक तार एक्स वाई में हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारा नहीं विद्युत धारा, जब हम किसी चालक तार में एक्स वाई कोई तार है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार एक्स वाई के पास रखी दिशा सूचक यंत्र हिलने लगता है या फिर विक्षेपित, उसकी जो सुई होती है वो विक्षेपित होने लगती है, हिलने लगती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इनका बस एक ही कथन है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने, ये एनसीईआरटी का बेसिक है चित्र, यहाँ पे इन्होंने ABCD करके एक टेबल लिया हुआ है और टेबल को छेद कर दिया। आप अपने घर पे छेद मत करना टेबल में, वरना आपकी क्या क्या टूटेगा, हाथ पैर सब टूटेगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, कभी मत करना टेबल में छेद, वरना मम्मी बहुत तोड़ेंगी। ठीक है, ABCD हमने एक लिया और यहाँ पे एक छेद कर दिया ऐसे, यहां से हमने एक तार निकाल ली और ये तार आपको पता है ना, जो बहुत सारे धातु के तार होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत मतलब उसमें से आती जाती है। ठीक है, उष्मा के सुचालक, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसमें से आसानी से विद्युत या फिर उष्मा ट्रांसफर हो जाती है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो हमने एक तार ले लिया, तार लेने के बाद इसको हमने एक की से ऐड किया, हमने इसे एक की से ऐड किया, फिर उसके बाद यहाँ सेल से ऐड किया, यहाँ पे माइनस वाला पॉइंट है, यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट है, फिर इसे एक एमीटर से यहाँ प्रतिरोध से ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक कंपास सुई रखी। ठीक है, यहाँ पे एक कंपास सुई रखी इन्होंने। अब बोल रहे हैं कि अगर हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, इसमें अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो इस टेबल पे ये जो रखी हुई दिशा सूचक यंत्र है, इसकी जो सुई है ये हिलने लगेगी, इसमें विक्षेपण होने लगेगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तार में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ लेन देन है। बस ऑस्टेंड्स ने यही बताया था। इन्हीं का यही कहना है कि अगर हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये जो कंपास सुई है ये हिलने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से कंपास सुई जो होती है वो हिलने लगती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इनका कथन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दिशा सूचक यंत्र हमने अभी पढ़ा ना कंपास सुई के बारे में, ये यही है दिशा सूचक यंत्र, या इसे दिक् सूचक यंत्र या कंपास भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, इसकी एक सुई, यही एक सुई है इसकी, ये जो यस है ये रेड कलर का ऐसे होता है कि ये साउथ को दिखाता है, दक्षिण दिशा को, और ये वाला नॉर्थ को दिखाता है, और इसके 2 पॉइंट होते हैं। ये बल्कि चलायमान नहीं, ये सुई ही हिलती है, जब भी हिलेगी तो ये वाली सुई, ये वाली हिलती है। ठीक है, चलो आते देखते हैं कि दिशा सूचक यंत्र में क्या बता रहा है। दिशा सूचक यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा को सूचित करता है, दिशा सूचक यंत्र कहलाता है।
हमने अभी बताया कि अगर हमने पहले ही पढ़ा भी कि अगर हम किसी भी चुंबक को कहीं से अगर लटका देते हैं, कहीं से अगर लटकाते हैं, तो ये चुंबक हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। अगर यह उत्तर दिशा में ठहर रहा है तो इसका नॉर्थ पोल होगा, अगर ये दक्षिण दिशा में जो हिस्सा ठहरेगा वो साउथ पोल होगा। ये बात समझ में आई? ये भी यही बता रहा है कि एक ऐसा यंत्र है जो नॉर्थ और साउथ की दिशा बताता है, दिशा सूचक यंत्र कहलाता है। बहुत आसान सी परिभाषा है, सबको याद हो जाएगी। बस एक बार केवल कंपास सुई आपके हाथ लग जाए, आप लैब में जाना, कभी भी मौका मिले लैब में जाओ और वहां पे ये सुई तो आपको पक्का मिलेगी। ये वाला आपको मैग्नेट मिलेगा जहाँ पे यन यस लिखा होगा, ठीक है। ऐसे आपको चीजें मिलेंगी वहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इसका प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। जब दिशा सूचक यंत्र को चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आता है तो इसमें विक्षेप होने लगता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र ही सही है। इसका प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जब दिशा सूचक यंत्र को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तभी तो वो हिलेगी। तो जो ऑस्टेट थे इसी को इन्होंने रख के उसका परीक्षण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंट्स 1777 से 1851। इनका जन्म 1777 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1851 में हुई थी। ठीक है, इनका नाम पूरा ये है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंट। आप अगर नोट करना चाहो तो इनका नाम याद कर लो या नोट कर लो, और यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी ये भी लिख लो। यहाँ पे ये बता रहे हैं 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंट्स ने वैद्युत चुंबकत्व को समझाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्होंने ना 19वीं शताब्दी में वैद्युत चुंबकत्व मतलब वैद्युत धारा से जो उसके तार के चारों तरफ चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको समझाने के लिए इन्होंने इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा कि सन 1820 ईस्वी में इन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक् सूचक सुई, दिक् सूचक का मतलब यह दिशा सूचक, हमने पीछे ही पढ़ा है, कंपास सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेंट ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। इन्होंने यह भी, जब इन्होंने यह चीजें जानी, अब सीधी सी बात है कि अगर हमने एक चालक तार के पास कोई कंपास सुई रखी, फिर इसमें धारा हमने प्रवाहित की, ठीक है, अगर हमने धारा प्रवाहित की, यहाँ से हिलने लगी, तो हमें तो ये तुरंत ही शक होगा ना कि इन दोनों के बीच संबंध है, तभी तो ये हिल रही है, नहीं तो क्यों हिलती। इनको भी ऐसे ही लगा कि हाँ, कि अगर ये हिल रही तो इसमें संबंध हो सकता है। तो इन्होंने और खोजें की और उन्होंने इसे साबित किया। उनके अनुसंधानों ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। और इनकी ये वाली खोज जो थी कि किसी चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके चारों तरफ, उसी के बेस पे इन्होंने रेडियो, टेलीविजन, रेडियो तो वो जो पहले चलता था, अब तो घर घर में फोन है, मस्त स्क्रॉल करते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो, हमारा भी देख लिया करो। राहुल सर ने कितने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बना दिए हैं साइंस पे, और सबने शॉर्ट्स बनाए हैं, कितने सैंपल पेपर, जाके लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, पता नहीं क्या सब्सक्राइब ही नहीं होता।
800 पे जाके रुक गया, 1000 होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, रेडियो पहले थी अब नहीं है। टेलीविजन, पहले टेलीविजन से बड़ा सा डिब्बे में आता था, अब तो आपको पता ही है कि पतली सी एलईडी आ जाती है। हमारा पैनल भी देख लो, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। पहले के जमाने में अगर ये बनता ना तो इतना बड़ा होता कि इस कमरे में ही आता जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों ने मतलब इन्हीं के बेस पे, इनका जो कॉन्सेप्ट था उसके बेस पे बनाई गई। और फिर इन्होंने कहा है कि इन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट रखा गया। ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप रट लो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, आगे ये आया है चुंबकीय क्षेत्र। अब हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई की निश्चित दिशा में तैरती है, इसे उस क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें तो दो दो तीन तीन बार लिख दिया गया, गलती हो गई है। उस वस्तु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई, ये बोल रहे हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र हो, क्षेत्र मतलब कि अगर हमने कोई मैग्नेट ले लिया, ठीक है, यानी ऐसे मैग्नेट लिया, तो इस मैग्नेट के हमने पास में एक यहाँ पे रखा, कोई कील रखी, वो फट से आ गई, यहाँ पे चिपक गई, यहाँ पे रखा, दन से आके चिपक गई। एक उसका क्षेत्र होगा ना, फिर यहाँ से थोड़ा सा दूर किया, फिर भी आके चिपक रही है, थोड़ा सा। अगर हमने उसे ज्यादा दूर कर दिया तो हो सकता है कि वो इतना प्रबल ना हो चुंबकीय क्षेत्र कि उस कील को अपने पास तक खींच सके। तो इसी क्षेत्र की इन्होंने बात की है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई सुई, कंपास सुई अभी हमने बताया दिक्सूचक यंत्र के बारे में, वही वाली सुई जहां पे ये विक्षेपित होगी और एक दिशा में जाके रुकेगी। ठीक है, जहां पे ये विक्षेपित होगी और एक पर्टिकुलर एक दिशा में जाके ठहर जाएगी, रुक जाएगी। अगर जहां पे किसी ऐसे चुंबक हमने रखा और यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा, इसका मतलब है यहाँ पे कोई विद्युत, यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन जब तक ये सुई विक्षेपित होती रहेगी, हिलती रहेगी, तब तक आप ये समझना कि अभी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। इनका सीधा सा चुंबकीय क्षेत्र बताने का यही मतलब है कि एक ऐसी एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई कंपास सुई रखते हैं तो उसमें विक्षेपण होता है। ठीक है, वहां पे विक्षेपण होता है, तो वो उस वस्तु का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये एक सदिश राशि है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे एक ये मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट है एक, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और इसमें से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, ये वाली, ये ऐसे कहीं से, फिर ये ऐसे कहीं से आई होगी, ऐसे भी ये कहीं से आई होगी, ऐसे। ठीक है, ये वाला और बड़ा, फिर ये पता चला कहीं से और जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र के बीच में हम कोई भी एक कंपास सुई लाएं, मान लो हमने यहाँ पे लाया, ये खट से इधर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। हमने एक कंपास सुई यहाँ पे रखी, कंपास सुई रखी, अगर जैसे हम इस क्षेत्र में लाएंगे तो ये सुई इधर की हो जाएगी। ठीक है, हमने अगर यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, वो इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसे होती है उसी तरफ ही विक्षेपित होती है। एक निश्चित
जो होती है ना, इसमें लिखा है कि एक निश्चित बिंदु पर होती है। ठीक है, तो ऐसे इसका एक ऐसे इसका यहाँ पर क्षेत्र है, अगर हमने यहाँ पे भी कंपास रख दिया तो इसका भी दिशा इधर रहेगी। अगर इसके बाहर, इस क्षेत्र के बाहर हमने रखा तब नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि ये मैग्नेट के बिल्कुल पास में है। और आपको पता है कि जब हमने किसी भी चीज को, जो चुंबक को अपने ओर आकर्षित या फिर लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो फट से चिपक जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रबल है, वहां पे दुर्बल होगा, वहां पे उतना मजबूती से पकड़ नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। ये शायद आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं कि यह एक सदिश राशि है, इसमें एक दिशा है कि ये एक ये है ना, ये यस है और ये एन है, तो यहां से ऐसे निकल के, फिर यहां से निकल के, फिर यहां से निकल के, ऐसे इस साइड भी। ठीक है, और ऐसे निकल के इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ऐसे। तो ये एक दिशा है, इसकी पर्टिकुलर एक दिशा है कि हाँ ये इस दिशा से निकल रही है और इस दिशा में जा रही है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि यह एक सदिश राशि है। इसे बी से प्रदर्शित, विद्युत क्षेत्र को हमेशा कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। और जब यहाँ इसे दिशा बतानी होती है तो इसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, हमने बहुत गूंथ दिया, थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ, इसका एसआई मात्रक टेस्ला, टेस्ला कार नहीं, ये टेस्ला दूसरा टेस्ला है, साइंटिस्ट ने के नाम पे ये है। इसका एसआई मात्रक टेस्ला अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये है, या फिर टेस्ला है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑस्टेट होता है, इसे आप रट लेना। और ये कि सदिश राशि है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, ये साथ साथ में ही है। यानी कि यहाँ पे सारी चीजें लगभग, क्योंकि एसआई यूनिट कभी कभी एक नंबर में पूछी जाती है, तो आप रट के रखना कि इसका टेस्ला या फिर वेबर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसे रट लेना। ये यहाँ पे 2 का मतलब ये नहीं है, ये स्क्वायर में है, बाय डिफॉल्ट ऐसे हो गया, गलती हो जाती है सबसे। चलते हैं आगे, यह है चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। ठीक है, हमने अभी चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या है उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, यहां पर देखो, नहीं तो वहां पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसे है ना, फिर ये ऐसे है, ठीक है, फिर ये ऐसे है, ये मतलब ऐसे कहीं से ऐसे ऐसे निकल के होंगी ना। ठीक है, तो ये एक वक्र का निर्माण करती हैं। यानी कि हमने मान लो, हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक चुंबक बनाया, सॉरी यहाँ पे यस और यहाँ पे एन, हमने यहां से ऐसे निकाला, यहां से ऐसे निकाला, सेम इधर से भी ऐसे ही होगा, क्योंकि चुंबक के चारों तरफ से ही कोई ना कोई चीज चिपकती रहती है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर यहाँ से कोई ऐसे निकलेगी और कोई एकदम सीधे जाएगी, सीधे बहुत दूर से जाके मुड़ेगी, ऐसे इधर से है। ठीक है, ऐसे है।
तो ये एक बंद सर्कल का निर्माण करती हैं। हम आगे जस्ट पढ़ेंगे ना, तो हमें एक चीज ये मिलेगा कि ये जो रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हैं। ये इसके बाहर का है, लेकिन जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर क्या चलता है, ये साउथ से नॉर्थ ओर। अगर हम देखें तो अगर ये नॉर्थ से साउथ की ओर और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, ये बंद सर्कल बना कि नहीं। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे चुंबक रखा, चुंबक के बाहर हमने ऐसे किया और अंदर ऐसे, तो ये बंद सर्कल हो गया। तो यहीं पे यहाँ ये बता रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। शायद समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर गमन करती हैं। अभी हमने बताया ना, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहां से ऐसे निकल के आती हैं। ये इधर की दिशा होती है इसकी, ठीक है। इन सब की दिशा इधर से होती है। इधर से जो निकलती हैं रेखाएं, उनकी भी दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, अभी जस्ट अभी बताया मैंने। फिर उसके बाद इसका क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3, चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर। हमने अभी भी ये भी पढ़ा था कि जब हमें बंद सर्कल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं। हमने एक मैग्नेट लिया, इसका साउथ, ये नॉर्थ पोल। अब ये मैंने जब भी बताया ना कि ये इसकी तरफ, ये इधर जाता है, क्योंकि ये भी देखो ना, तो ये अपोजिट है। ये इसका जो ध्रुव है ना, ये अपोजिट है, तो ये भी आपस में आकर्षण ही करते हैं। और इधर से ये निकलती हुई रेखाएं हैं, ये भी आपस में ऐसे, ये जो रेखाएं हैं ये इस दिशा में होती हैं, ये इस दिशा में होता है। तो ये पहला तो इससे ही कंफर्म है कि अगर ऐसी बात है तो ये बंद होंगी। दूसरी, इन्होंने बताया कि हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। और तीसरा है कि जब ये चुंबक के भीतर जो होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। और इसका चौथा देखते हैं क्या है। किसी चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती। ओवरलैप का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर, मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको भी यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कोई चुंबक है, ठीक है, इसका ये यस और ये एन, यहां से निकला यहाँ आया, यहां से निकला ऐसे, इधर के साइड से यहां से निकला यहाँ, यहां से निकला यहाँ। अब ये बता रहे हैं कि ये जो रेखाएं हैं ना, ये हमेशा अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये रेखा यहां से निकली और इसके ऊपर से होती हुई गई, या फिर इधर से कोई रेखा निकली तो किसी दूसरे के ऊपर होती हुई गई। ऐसा नहीं होता। वो जब भी होगा तो ये एक ऐसे ही सर्कल का निर्माण करेंगी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं होंगी। इसे क्या बोलते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं? हाँ, इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर जाके ओवरलैप नहीं कर जाती। उनकी जो रास्ता होता है ना, वो अलग ही होता है। वो कहीं पे भी जाके किसी के ऊपर ऐसे नहीं कि यहाँ से निकला और फिर इधर से आके इधर ही समा गई, ये इसके ऊपर से काट दिया ना, इसको ओवरलैप करके आ रही है, तो ऐसा नहीं होता। वो हमेशा होता है तो वो एक सर्कल का निर्माण करेंगी। इनकी प्रॉपर्टीज होती है भाई, सबकी अपनी अपनी होती है, तो इनकी भी होगी ना। वैसे ही है, जैसे बिजली की होती है कि अगर आपने उसके तार को पकड़ा तो आपको भेज देगी बहुत दूर, मस्त मजे करके आओगे। चलते हैं आगे। और ये शायद अंतिम भी होगा। चुंबकों के बीच प्रतिकर्षण व आकर्षण,
यहाँ पे इन्होंने बताया कि आकर्षण कब होता है। आकर्षण तब होता है जब हम एक दो चुंबक को लेते हैं और उसके जो पोल होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना, ये अपोजिट है, असमान पोल होते हैं। ठीक है, जब किसी दो चुंबक के असमान पोल होते हैं तो वो आपस में आकर्षित होते हैं, यानी कि ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा है कि प्रतिकर्षण कब होता है, जब हमने दो चुंबक लिया और उनके जो ध्रुव हैं, दोनों ध्रुव अगर समान कर दिया तो ये एक दूसरे को धक्का देने लग जाएंगे। ये इसे भगाएगा, ये उसे भगाएगा, फिर आप ऐसे लेना और सेम ध्रुव के अगर चुंबक रहेंगे ना तो ऐसे ऐसे दाबते रहना, वो आपके हाथ पर ऐसे ढकेलते रहेगा, धक्का मारते रहेगा। तो ये शायद समझ में आया होगा कि अगर हमने दो चुंबक लिया, अगर आप दो चुंबक लोगे ना तो आप कभी भी ऐसे ट्राई करके देखना, ट्राई करोगे ना तो ऐसे कभी वो चिपक जाएगा और उसका जस्ट आप उल्टा कर लेना, और फिर उसके बाद आप हटाने की कोशिश करोगे ना, आपको पूरा बल लगाना पड़ेगा। और अगर कहीं बड़ा सा ऐसे रहेगा ना, बड़ा सा चुंबक रहेगा तो आपको काफी ज्यादा वो आपको महसूस होगा आपके हाथों के कि हाँ ये चिपक नहीं रहा, आप पास ले जाओगे फिर भी दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि इनके जो पोल्स होंगे वो सेम होंगे, कि मान लो ये 1 नंबर का है, ये चुंबक 1 है और ये चुंबक 2 है। जब इनके साउथ और साउथ पोल एक में हम सटाने की कोशिश करेंगे कभी नहीं, लेकिन अगर हमने इसी वाले चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल से सटाने की कोशिश किया तो ये मिनट भी, मतलब ऐसे पास लाओगे चपक जाएंगे तुरंत। तो ये आकर्षण है और ये प्रतिकर्षण है। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। वीडियो वैसे भी काफी लंबी हो चुकी है, तब आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके जस्ट आगे टॉपिक लेके अगली वीडियो में, कल आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और दबा के शेयर करो, पूरे यूपी बिहार दिल्ली सब जगह पहुंचा दो, ऑल इंडिया। ठीक है, बाय बाय।